एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन आज की मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है अप्रैल के करंट अफेयर्स पे रिलेटेड। तो जितने भी यहाँ मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे MCQs हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आगे मैंने बोला था कि आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मैं बीच बीच में लाती रहूँगी, तो वो सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग के जॉइंट सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो नियुक्त हुए हैं उनका नेम है रवि कोटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी पूछा गया है, अध्यक्ष नहीं पूछे गए, जॉइंट सेक्रेटरी पूछा गया है। तो भारत के 15वें वित्त आयोग के जॉइंट सेक्रेटरी जो अभी नए हैं रवि कोटा जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीत बांध तीस्ता नदी की किस सहायक नदी पर है? तो तीस्ता नदी की सहायक नदी है रांगपो, जहाँ पे रंगीत बांध जो बनाया गया है रांगपो नदी। भारत के कौन से 2 राज्य खुले में शौच से पूर्णतया मुक्त हुए हैं? तो 11 ऐसे राज्य हैं जो पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। तो इन्होंने हाल ही में 2 जो हुए हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो हाल ही में 2 जो हुए हैं ऑफेंडिफिकेशन से फ्री, वो है मेघालय व केरला। मेघालय और केरल। और भी मैंने बताया कि 11 राज्य हो चुके हैं, तो उनमें से ये दोनों भी हैं और आगे और भी राज्य जो हैं वो ओपेंडिफिकेशन से फ्री होते जाएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, सरकार की एक अच्छी पहल है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन आया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियों के लिए रूपश्री परियोजना किस प्रदेश में शुरू हुई है? ये जो परियोजना शुरू हुई है ये हुई है पश्चिम बंगाल में। और इस परियोजना के तहत जितनी भी लड़कियाँ जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर वर्ग से आती हैं उनको शादी के लिए सहायता राशि दी जाती है 25,000 रुपये की इस योजना के तहत। तो ये योजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुई है। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने हाल ही में परीक्षण किया था, ये अप्रैल का पूरा डेटा है बाबर का। अप्रैल स्टार्टिंग का है, फिर धीरे धीरे हम अप्रैल में और आगे का पढ़ेंगे। उसके बाद जब अप्रैल हो जाएगा तब उसके आगे के और देखेंगे, क्योंकि पिछला डेटा अगर मैं बताऊंगी तो आगे का भी छूट जाएगा। और करंट चीज़ें ज़रूर आएंगी आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, तो जितना हो सकेगा मैं कराने की कोशिश करूँगी। अगर टाइम मिला तो पिछले जितने हैं मार्च के या जितने भी मतलब मई जितने भी आने वाले हैं या जितने भी पीछे हो चुके हैं उन सबके मैं करा दूँगी। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्यक्ष बिक्री के प्रावधानों का उल्लेख करने पर किस बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये देखिए, ये जुर्माना लगा है ICICI बैंक पर। और लगाया किसकी तरफ से गया है? भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, यानी RBI की तरफ से। किस वजह से? प्रत्यक्ष बिक्री के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया? मैंने आपको बताया था पिछली जब इकोनॉमिक्स की वीडियो बताई थी तो उसमें बताया था कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था 2015 में। तो नीति आयोग का कार्य होता है नीतियाँ बनाना। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई एक सर्वे की, जिसमें एक सर्वे किया गया पिछड़े ज़िले के हिसाब से। तो नीति आयोग ने जो सर्वे किया है उस हिसाब से भारत का जो सबसे पिछड़ा ज़िला बताया जा रहा है इस बार का, वो बताया गया है मेवात, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो आप जानते हैं शिक्षा का स्तर वहाँ पे डाउन है, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं है। तो और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जैसे लड़कियों की जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है क्योंकि गर्भपात की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी वहाँ पे जो सही करनी है। तो इस वजह से मेवात का, ये जो हरियाणा का जो मेवात ज़िला है वो काफ़ी पिछड़ा है।
और ये जो पिछड़ा जिला घोषित किया जाता है कई मानकों के आधार पे किया जाता है, जैसे कि शिक्षा हुआ, सारी जितनी भी अवेयरनेस है उनके आधार पर ये घोषित किया जाता है। तो इस बार का जो सबसे पिछड़ा जिला है वो है मेवात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन चुने गए? चंद्रभूषण कुमार। ये नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो परीक्षा एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं विनीत जोशी। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री आर.के. दोरेन सिंह का निधन हो गया, वे किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये पूछा गया है किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मणिपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक है पोस्ट पेमेंट बैंक। पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस के हिसाब से ये बताया गया है भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक डाकघर के हिसाब से। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश। तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश चाइना है और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है वो भारत बन गया है। तो यहाँ पे आपसे दूसरा सबसे बड़ा यानी भारत की पोजीशन पूछी गई थी, तो सेकंड पोजीशन है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ऑटिज्म आप जानते हैं बीमारी जिसके ऊपर कई मूवीज़ वगैरह भी बन चुकी हैं, मानसिक बीमारी एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, और शारीरिक अक्षमता भी हो जाती है इसमें कई तरीके की। तो आई होप जितने क्वेश्चन थे कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे क्योंकि ये सारे जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड थे। अगर आप जितने भी हैं मंथली या वीकली जर्नल अवेयरनेस पढ़ते रहते हैं, जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं पढ़ते रहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें, क्योंकि काफ़ी पोर्शन ऐसा रहेगा जो इन सारी चीज़ों से भरा हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नॉलेज के, तो तैयार करते रहिए अच्छे से। तो आज की ये मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।